नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मंच पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे 9 देश के बारे में जिन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। इंसानों ने जब से अपनी रक्षा करने और अपना पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करना सीखा है, तब से इंसानों को सत्ता और ताकत की चाह रही है। लगभग हर लीडर यह चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे ताकतवर हो। अलेक्जेंडर से लेकर चंगेज खान तक ब्रिटिश एम्पीरियर और हिटलर जैसे कई लीडर ने अपने साम्राज्य को सबसे ताकतवर और सबसे विशाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अनगिनत राजा और महाराजा आए और गए, अनगिनत साम्राज्यों पर अनगिनत आक्रमण भी हुए और इन देशों के अनगिनत लीडर भी बदले, लेकिन आज दुनिया बदल गई है। नए कायदे कानून आ गए हैं। आज दुनिया में कई देश बहुत कमजोर हैं। उन पर जब किसी ताकतवर देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है। पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में है 14 लाख सैनिक, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स और दुनिया की नंबर 1 नेवी यूएसए के पास है। 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। इस विशाल देश का बल और तीनों सेनाओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे तो उसके एक इशारे पर यूएसए की मिलिट्री दुनिया के हर हिस्से और हर देश का सफाया कर सकती है। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया से जीत पाना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी आर्मी। इंडियन आर्मी में है 14 लाख से अधिक सैनिक, 1000 फाइटर प्लान, 4000 टैंक और बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार। इंडिया का नॉर्थ का पार्ट ज्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। हिमालय पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन के नॉर्थ से अटैक करने के चांस बहुत कम है। और साउथ के हिस्से की बात करें तो इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। साउथ से कोई हमला करे तो 285 सीप, 16 सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल और एयरक्राफ्ट वाली नेवी से जीतना नामुमकिन है। तीसरे नंबर पर आता है नेपाल। नेपाल के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है, ना ही कोई एयरफोर्स। नेपाल चारों ओर से हिमालय पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिन पर टैंक चढ़ना नामुमकिन है। नेपाल की जियोग्राफी किसी सेना के लिए बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी। अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाए। नेपाल की आर्मी को दुनिया की सबसे फियरलेस आर्मी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। इस समय रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस के पास ही है। इसलिए रूस से जीतना लगभग नामुमकिन है। 5वें नंबर पर आता है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में लगभग 1 लाख से अधिक सिपाही है। कनाडा के पास 2 सबसे बड़े एडवांटेज है। पहला उसका क्लाइमेट और कनाडा का पड़ोसी देश यूएसए। कनाडा 3 तरफ से महासागर से और 1 तरफ से यूएसए से घिरा हुआ है। कनाडा और यूएसए के दोस्ती संबंध बहुत अच्छे हैं। 6ठे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड चारों तरफ से पहाड़ों और बंकर हैं, जिनमें सैनिक रहते हैं। स्विट्जरलैंड की आर्मी में 1 लाख से अधिक सैनिक, 100 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं। स्विट्जरलैंड के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और खुद का हथियार रखने की परमिशन भी दी जाती है। 7वें नंबर पर आता है ईरान। ईरान मिडिल देशों में सबसे शक्तिशाली देश है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूएस ताकतवर देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमला नहीं कर सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है जियोग्राफिकल एरिया। 8वें नंबर पर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग सिर्फ सरफिरा नहीं है, यहाँ की आर्मी भी
काफी ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस देश पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश की निडरता। ये देश किसी से डरता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से अधिक सैनिक, 4000 से ज्यादा टैंक, 250 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर अटैकिंग भी है। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है। ये देश 1 मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर हथियार यूज करने में। 9वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है और इसका 70% एरिया रेगिस्तान इलाके से ढका हुआ है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है वो देश इतने ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। ऑस्ट्रेलिया पर अगर हमला करने लायक कोई नज़दीकी देश है तो वो है चीन और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है।